हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। लेकिन ये प्यार आजकल कम हो रहा है, वीडियो को रीच बिल्कुल नहीं मिल रही, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे। इस तरह से तो पूरा चैनल ख़त्म हो जाएगा, वीडियोज़ आनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे, जब कुछ होगा ही नहीं, तो हम भी क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है मैं जानती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे देख लिया करो मॉर्निंग में, ठीक है। पर वीडियो देख ज़रूर लिया करो प्लीज़। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डाउट, शक। मेरा एक्चुअली हाथ बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, इस वजह से निकलने में दिक्कत आती है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी होता है कि नहीं निकल रहा है, कभी कभी अपने फॉल्ट की वजह से नहीं निकल रहा होता है। डाउट, शक है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप एक बार ख़राब हो चुका है, आप लोगों के बीच में दूरी है, या तो बात नहीं हो रही है या एटलीस्ट बात हो रही है लेकिन बहुत थोड़ी सी। एक इंसान जो पहले छोड़ के गया था वो एक सेकंड चांस चाहता है, या जिसने पहले रिलेशनशिप को निभाने में कमी छोड़ दी है वो इंसान फिर से सेकंड चांस एक चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान वो सेकंड चांस शायद नहीं देना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, ओके। हो सकता है किसी का नेचर लस्टी हो सकता है आप में से एक का, जिस वजह से शक वाली कंडीशन आती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकंड चांस वाली नौबत आई है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, ओके। गुस्सा, डाउट है, फैमिली इशू है, सेकंड चांस, लस्ट एंड एंग्री की एनर्जी है। नेवल आई, ओके। बहुत दिनों बाद आई, काफ़ी चेंज आया है एनर्जी में। किसी की बुरी नज़र है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पे फैमिली वाला ही कोई इंसान हो सकता है किसी के लिए। देखो जो कलेक्टिव रीडिंग है, हर पॉइंट हर किसी के लिए नहीं होगा। एविल आई कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे सपोज एक फैमिली को ख़राब कर रहे हैं बाहर के लोग आकर के, ठीक है। जैसे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या आपके मतलब अपनी फैमिली कोई बाहर का व्यक्ति आकर के आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों के केस में फैमिली का ही मेंबर है, वो नहीं चाहते कि आप दोनों खुश रहें, इसलिए वो उनकी नज़र ख़राब है, या किसी एक मेंबर की ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये सिचुएशन बन रही है। फिर आप लोगों के पर्सन का, आपका या आपके पर्सन का, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, बिहेवियर लस्टी हो सकता है, जिसका नेचर है कहीं पे भी फ्लर्ट करना। मतलब लस्टी का मतलब होता है किसी से भी फिजिकल नीड के लिए मिलना, लव नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। तो वहाँ पे ये नेचर हो सकता है जिसकी वजह से शायद शक की गुंजाइश आ रही है, शायद जिस वजह से गुस्सा आ रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, तो एक तो नेचर और एक दूसरा बुरी नज़र। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की किसी के लिए, मुझे वाइब आ रही है तो मैं बोल दूँ किसी खास के लिए ही हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर का खुद की ही नज़र बुरी रही हो आपके ऊपर, जिन्होंने सिर्फ लस्ट के लिए या पैसों के लिए आपको यूज़ किया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये सबकी एनर्जी नहीं होगी, ये किसी खास की एनर्जी हो, क्योंकि मुझे अंदर से आया कि मैं बोलूँ तो मैंने बोला।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे इस वक्त जो मैंने कल बर्ड के बच्चे जो थे ना, वो उनकी चिड़िया वापस आ गई थी, तो मैंने वापस उन्हें पहुंचाया है। हमने बाहर लगाया था, पर प्लीज़ डिवाइन हमने बाहर जो था ना, वो बाकायदा उनकी बकेट वगैरह बना के फिर उनको बाहर भी आज मॉर्निंग में लेके गए थे हम। लेकिन वो बार बार आ तो रही थी, लेकिन वो उस पर बैठ नहीं रही थी। हमने बहुत ट्राई किया, उसको ऊपर टांगा भी, सब कुछ किया। फिर हमें लगा शाम के टाइम के शायद वो डर रही है आने में, तो हम वापस उसको ऊपर रखाए हैं। अब जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फील आ रही है, मदर जैसी फील आती है, जैसे माँ को पता चल जाता है ना कि बच्चों को खाने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से वो फील आ रही है कि कल हम उसको इंजेक्शन से फीड करा रहे थे उसको। तो मुझे लग रहा है शायद वो भूखे हैं। प्लीज़ प्रे करना कि वो सुरक्षित रहें। पता नहीं वो उनके पास आई है कि नहीं आई है। तो छत पे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर और 10 नंबर एंड अगेन 1 नंबर की एनर्जी है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप दोनों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको 1 की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, 11 हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो, या 1 की एनर्जी आपको 111 11 दिख रहा है, तो आप अपनी एंड 88 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो कि अपना जाके, और 10 भी हो सकता है किसी के लिए, गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे जा कर के देखो कि उनके मीनिंग क्या होते हैं और वहाँ पे क्या गाइडेंस आपको मिलती है, तो वो गाइडेंस फॉलो करो। ठीक है, जिन लोगों को दिख रहे हैं नंबर, ज़बरदस्ती नहीं देखना है, ऑलरेडी दिख रहे होंगे। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर हो सकती है। एटलीस्ट आपके पर्सन की एनर्जी में तो दिख रहा है, आपकी में देखेंगे अभी। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बॉटम में आई हुई है। तो चीज़ें वो काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस्मत पे छोड़ी हुई हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर होंगे। ओके, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। सिंह राशि एंड कुंभ राशि की। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में किस्मत पे छोड़ा हुआ है। शादी करनी है तो वो किस्मत पे छोड़ी हुई है कि जब लिखी होगी तब मिल जाएगी, या प्लीज़ भगवान कुछ चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ। और अगर शादी हो रखी है तो प्लीज़ मेरी शादी बचाओ, शादी बचाओ, इस टाइप की एनर्जी है। कुछ इच्छाएं हैं इन्होंने जो अपनी पाल के रखी हुई हैं कि मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, वो भी इन्होंने किस्मत पे छोड़ी हुई हैं कि जब किस्मत का चक्र घूमेगा तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत सारी विश हैं इनकी, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। किसी को अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, किसी को अपना एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसकी, मतलब सपोज शादी करनी है किसी के साथ में, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अगर जॉब नहीं है तो चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे ये अपनी जॉब ले सकें। काफ़ी कुछ है अपनी ज़िंदगी में जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ नया करियर हो सकता है, कोई जॉब वगैरह नहीं ढूंढ रहे हैं कि नई जॉब मिल जाए, मतलब ऑलरेडी करते हैं, बट कुछ अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ से अच्छा इनकम आए, जहाँ से अच्छा पैसा आए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए किसी भी तरीके से। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, नहीं हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। वो हिम्मत भी है, भगवान से ही मांग रहे हैं कि प्लीज़ ज़िंदगी में भगवान कुछ मेरी मदद कर दो, मेरे को इतनी हिम्मत दे दो। ठीक है, वो है ना, माँ मुझे शक्ति दे वाला, किसका, सुनील शेट्टी वाला डायलॉग है, वैसे लग रहा है। हो सकता है किसी ने रिसेंटली मूवी देखी हो, पता नहीं क्यों वो अचानक से एकदम रिफ्लेक्ट हुआ माइंड में। बहुत ज़्यादा पैशन हो सकता है इनके अंदर।
अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ लाते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये अपनी काफ़ी हद तक ना कह सकते हो कि ना अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक तो इन्होंने किस्मत पे छोड़ा हुआ है। कर तो कुछ नहीं रहे हैं, ये होप ही कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए, मिन्नतें कर रहे हैं वो कि प्लीज ऐसा हो जाए। ये हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं चीज़ों पे कि ये मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, और उसमें स्टेबिलिटी है, यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। इनकी एनर्जी इस तरीके की भी है, जैसे मैंने कहा था ना, कुछ कर नहीं रहे, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे, चीज़ों के बारे में जस्ट सोच रहे हैं, किस्मत से चाहते हैं, भगवान से मांग रहे हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अपनी तरफ से अगर कहा जाए तो ये कुछ खास मेहनत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, खास क्या, मुझे तो बिल्कुल भी मेहनत करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये सिर्फ सोचते हुए ही नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अपनी ज़िंदगी में। कोई सच्चाई जानना चाहते हैं, उसके लिए भी विश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनोसेंस का कार्ड है, मतलब इनका चाइल्डिश एनर्जी कह सकते हो। हाँ, ये सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ के रखे हुए हैं, खुद से कुछ नहीं कर रहे, बस छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। कह सकते हो कि काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भगवान पे छोड़ा हुआ है, तो काफ़ी रिलैक्स टाइप की एनर्जी उनकी हो सकती है, जहाँ इन्हें उम्मीद है कि भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे वाली एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप के मोड में है। हालांकि इनको मालूम है कि इनकी एक ज़रा सी गलती भी बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकती है, तो ये अपना 100% देना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इन्हें भाग्य बदलना है तो अपना 100% देना पड़ेगा। अगर ज़रा सी भी चूक रह गई तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी बहुत बुरे नोट पे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मुझे यहाँ की एनर्जी में तो नहीं दिखा कि ये कहीं पे कुछ मेहनत कर रहे हैं, बट हाँ, ये प्लानिंग्स कह सकते हो कि ज़रूर कर रहे हैं, और हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे ये मेहनत कर सकें, ताकि अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ अचीव कर सकें जो ये करना चाहते हैं, और ये भाग्य अपना बदल सकें, कह सकते हो। जजमेंट की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं या अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के एक नए फेज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। कह सकते हो अवेकनिंग हो रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी तो मुझे नहीं दिखाई दी यहाँ पर अब तक इनकी, लेकिन हाँ, इनको ये ज़रूर कह रहे हैं, मतलब ये इस तरीके की इनकी सोच ज़रूर बन रही है जहाँ ये काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, होपफुल है कि या तो डिवाइन खुद सब कुछ सही कर देंगे, या एक दिन खुद ही ये सब कुछ सही कर लेंगे। ये चीज़ है, प्लानिंग भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए सोच रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है कुछ लोगों को डबल 4 दिख रहा हो, बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर तक सीमित करके रखा हुआ है, निकाल नहीं रहे हैं, उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। कोई पैसा हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी इन्होंने ना अपना पकड़ के रखा हुआ, उसे जैसे छोड़ना नहीं चाहते, और छोड़ रहे नहीं हैं, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी ले भी नहीं पा रहे हैं। कई सारे ऑप्शंस इनके सामने हो सकते हैं, बट ये नहीं समझ पा रहे कि इनके लिए क्या ज़्यादा सही है। इमोशनल हो सकते हैं, तो ये सभी के ऊपर नज़र, मतलब जो बहुत स्ट्रांगली इनको ऑफ़र मिल रहा है ये उसको भी नहीं ले रहे, और जो दूर है जहाँ से ऑफ़र आ नहीं रहे बस उनको ताक रहे हैं, उधर से ऑफ़र आ नहीं रहा, तो ये ना तो जो इनको मिल रहा है ऑफ़र वो ले रहे हैं, और जहाँ ये देख रहे हैं वो ऑफ़र भी हैं उनके लिए, लेकिन वो भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं ले रहे। वहाँ तो एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग ऑफ़र है भी नहीं, वो तो जस्ट एक इनकी चॉइस में है कि हाँ, यहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन वो सच इनके पास कोई ऑफ़र एक्टिवली नहीं दे रहे, लेकिन जो एक्टिवली ऑफ़र दे रहा है वो भी ऑफ़र नहीं ले रहे, ये अभी हाथ बांध के बैठे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कह सकते हो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन चाहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों इनकी एक अवेकनिंग होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है, ठीक है, अभी हुई नहीं है, हो सकता है इनको खुद भी जानकारी ना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको क्या हो रहा है, एक बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हो, या डिवाइन की मर्जी से कहीं ना कहीं, इनके चाहे ना चाहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इनकी एक अवेकनिंग हो रही है अंदर से, इनको सच समझ में आ रहा है। कंप्लीशन चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है।
जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं ना, उनका रीडिंग में थोड़ा सा वेट किया करो, क्योंकि एकदम से इमीडिएटली नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 चैनल के लिए रीडिंग बनाना होता है, उसके बाद फिर जिनकी बुकिंग होती है उनको लेना होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन आप बार बार हमसे पूछते हो, उनको पूछने के बजाय जब आप फर्स्ट मैसेज भेजते हो तो मोस्टली ज़्यादातर, कभी कभी नहीं जाता, ज़्यादातर लोगों को एक ऑटोमेटिक मैसेज होता है जो पहुंच जाता है, तो जिस पे सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आप उसको केयरफुली पढ़ लिया करो। उस पर जो भी उनके चार्जेस हैं वो भी लिखे रहते हैं। सेकेंड चीज़, उसमें जो भी है, जिन लोगों को मैरिज करनी रहती है, वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सिंपल, जहाँ आप सीरियस हो जिस रिलेशनशिप को लेकर के कि अब आपको मैरिज करनी है, तो वहाँ पे मैं एक एडवाइस दूंगी आपको। वो थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है रीडिंग, लेकिन वो अच्छी है। लेकिन अगर आप अदर टैरो रीडर्स को देखोगे तो नॉर्मल जो उनके चार्जेस होते हैं उतना हमारा उस चीज़ का चार्ज है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी और रीडिंग जो है वो काफ़ी सस्ती हैं, तो आप उनके चार्जेस के कंपैरिजन में वो आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, कॉस्टली। बट टैरो विद एस्ट्रो करवाएं। लेकिन एस्ट्रो करने के लिए भी सिंपल सी चीज़ ये है कि एस्ट्रो तभी करवाएं जब आपको एटलीस्ट किसी एक आदमी की ज़रूर पता हो, या तो अपनी या आपके पार्टनर की एक्चुअल डिटेल पता होनी चाहिए, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आप किस जगह पे पैदा हुए हो, ठीक है, वो होता है, आपका नाम और आपका टाइम पैदा होने का। ये इतनी 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप मैरिज करने जा रहे हो तो मैं मतलब बहुत आपको फोर्स देके मैं इस चीज़ को कहूँगी कि आप कुंडली एनालिसिस ज़रूर करवाएं, ठीक है, ज़रूर करवाएं अपनी कुंडली, और उसके बाद में टैरो के साथ में देखा करें, उनका कॉम्बिनेशन लें, उससे आपको बेहतरी मिलेगी, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में इतना बड़ा वो जंप लेने से पहले एक बार ये कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ टैरो के बेसिस पे जब देखते हो, नॉर्मल लेवल पे करंट फीलिंग देखना, बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट टैरो के साथ में जब कॉम्बिनेशन में आता है वो बहुत ही अलग उसका इफेक्ट होता है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, आप हमारे व्यूअर्स ही नाराज हो, ज़्यादातर लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए आप ही नाराज हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कप्स की कोई एनर्जी नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी है एरीज की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, होगी ज़रूर क्योंकि बॉटम में होगी, और बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ सकते हैं। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। नंबर्स जो भी हमने बताए थे, 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, ये आपको देख रहे हैं आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है, आप बहुत
स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप बहुत हेल्दी बाउंड्री आपने तय कर दिया है। वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। बहुत लॉन्ग टर्म में जब ये रिलेशनशिप ये देखते हैं ना, तो उनको आपके मामले में यही लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, कंट्रोलिंग हो, इनको ऐसा लगता है। फ़िलहाल तो इन्होंने अपना ध्यान जो है वो अपने जॉब पे, अपने करियर पे, अपने काम पे लगाया हुआ है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपना काम के सिलसिले में अपने करियर को सेटल करने के चक्कर में आपको थोड़ा सा टाइम कम दिया हो, जिसकी वजह से आप गुस्सा हो गया। तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनकी परिस्थितियों को समझा नहीं सही ढंग से, और इनसे बहुत बुरे नोट पे आप रिलेशनशिप को ख़त्म किया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है कि जहाँ आपके पर्सन जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, बट आपने क्या किया, अपने कैरियर को सेटल करने के लिए आपने उनको सिरे से इग्नोर कर दिया है और बहुत कंट्रोलिंग हो गए हो उनके साथ एकदम बहुत आपका बड़ा रूड टाइप का बिहेवियर हो गया है, बड़ा एकदम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने शायद हो सकता है बोल दिया हो, आपने बोल दिया हो। बट कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा होगा, ध्यान रखना। कि आप अभी मेरे को अपना कैरियर देखना है, अभी आप मेरे से दूर रहो, ठीक है। तो इस बात को लेकर के इन सब चीज़ों को दोनों ही ध्यान रखना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपको उन्होंने देखा है कि आप अपने कैरियर के लिए उनको आपने छोड़ दिया है, और कुछ लोगों के लिए आप नाराज़ इस बात पे हो गए हो कि आपने पर्सन ने आपके कंपैरिजन में अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। अब जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फिजिबल हो वो ले लेना। तो दोनों ही सूरत में इनको ये लग रहा है कि आपने जो है ना धोखा दिया है, आपने धोखा दिया है इनको, ठीक है। अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी तो भी धोखा दिया, और अगर आपने इनका वेट नहीं किया तो भी आपने इनको धोखा दिया, ठीक है। बहुत बुरे नोट पे चीज़ें ख़त्म हुई हैं, इनको लग रहा है बैक स्टेप किया आपने, बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो जगलिंग है इनके लिए, इनको नहीं समझ आ रहा है इनको क्या करना है। जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए अगर इन्हें अपना कैरियर सेटल करना है और दूसरी तरफ आप इस बात पर नाराज़ हो कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जगल कर रहे हैं कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज़ करें। आपको देखें, पहले प्यार मोहब्बत पे ध्यान दिया जाए कि करियर पे ध्यान दिया जाए। फ़िलहाल इनका ध्यान तो करियर पे ही है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, जगल करते हैं। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने आपको छोड़ दिया, मतलब आपने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। और या फिर पैसे की शायद उन्होंने कोई उम्मीद लगा रखी थी आपसे, आपने वो पैसे नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन चलती है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि जहाँ आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके पास क्राइसिस हो सकती हैं, आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, घर में बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हो सकते हैं जिनकी तबीयत ख़राब रहती हो, या किसी का हाल में फ़िलहाल में एक्सीडेंट हुआ हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें केयर देनी पड़ रही है, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो जो भी सिचुएशन है, या फिर कहीं से धोखा मिला है पैसे के रिगार्डिंग, बिजनेस वगैरह में, उन्हें ये लग रहा है कि जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी तब आपने उनका साथ छोड़ दिया है और बहुत कंट्रोलिंग हो गए हो, अपने हिसाब से चलने लग गए हो। ये चीज़ उनको बुरी लग रही है, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, ये ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है। ये आपको ऐसे भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत नॉर्मल सी मतलब आपको देख रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ अपनी ढूंढ लेते हो, कह सकते हो। एक कंप्लीशन करना चाहते हैं ये, या आपसे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि जहाँ ये आपसे उम्मीद करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मत हो, बहुत ज़्यादा काम पे। सपोज़ अगर आप, एक सेकेंड में इसको क्लैरिफाई कर लेते हो। वैसे तो यही है कि कुछ लोगों के लिए जहाँ पे जैसे आप बहुत भाग रहे हो पैसे के पीछे, तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि एक ऑर्डिनरी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं। हर चीज़ में, हर चीज़ के पीछे, पैसे के पीछे भागने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, कुछ लोगों ने हो सकता है आपने कहा हो अपने पर्सन से, प्लीज़ डिवाइन ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप, या तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक फीलिंग इनको आ रही हो, ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ में। या फिर इनकी एनर्जी आपको लेकर के ये हो सकती है कि जहाँ इनको ये लग रहा है कि आप जो हो सकता है आपने सिखाया है उनको कि आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो, प्यार जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशियाँ ढूंढ सकते हैं चीज़ें, तो ये कंप्लीशन आपके साथ में चाहते हैं। लेकिन हाँ, इनको ये ज़रूर है कि आप गुस्से में तो हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। कंप्लीशन ये चाहते हैं आपके साथ, और आप भी शायद चाहते हो, बट अब आप अपने टर्म एंड कंडीशन पे चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को और क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ
स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों है यहाँ पे एक बार और। यस, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आप दोनों की, यूनियन चाहते हैं। आपके पर्सन को यही है, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात को लेकर के आ रहा है, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके अंदर गुस्सा इस बात को लेकर आ रहा है, जहाँ पे आप अवेयर हो रहे हो अपनी अपने क्या कहना चाहिए अधिकारों के लिए, और वो चीज़ें जहाँ पूरी नहीं हो रही, डिमांडिंग हो सकता है आपके पर्सन को लगता है आप बहुत डिमांडिंग हो, परिस्थितियों को समझते नहीं हो, या फिर उनके खुद के साथ ये चीज़ हो रही हो। सेलिब्रेशन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। लड़ाई झगड़े हैं यही आप लोगों के बीच में, ठीक है। जगलिंग है यहाँ पे, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि क्या करें, वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं आपके लिए। इन्हें समय एक फाइट बैक वाली एनर्जी हो सकता है, रिसेंटली आप लोगों को झगड़ा भी हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इमोशंस आपने फिलहाल कंट्रोल करके रखे हुए हैं दोनों ने। अगर आपके मन में कोई फ्लो नहीं आ रहा है किसी तरीके की, बहुत रोमांटिक वाइब्स नहीं आ रही हैं, आपके पर्सन के माइंड में भी नहीं आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों को ये कहेंगे नहीं दीदी हमें तो बहुत रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तो फिर ये आपकी एनर्जी नहीं होगी, ठीक। आज की एनर्जी में बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, थोड़ा सा एग्रेशन है, गुस्सा है, और हो सकता है गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा है, आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं आपके गुस्से के शांत होने का। और बहुत लॉन्ग टर्म में जब ये देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप कंट्रोलिंग रहोगे, अपने हिसाब से ही चीज़ों को चलाओगे, इनको ये भी लगता है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी है। अभी तो इनको बहुत हार्डशिप नज़र आती है। 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए। आपके पर्सन अभी या तो इनकी खुद की ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जहाँ इनको लग रहा है कि इस काम में पैसा कम और मेहनत ज़्यादा है, या फिर उन्हें आपके लिए लग रहा है, अगर आप काम करते हो तो आपके लिए लग रहा है कि आपके पास आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, रिस्क ज़्यादा है, बट पैसे उतने ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ उन्हें थर्ड चीज़ जो लगती है वो ये लगती है कुछ लोगों को, अब ये 1 2 3 बता रही हूँ, इनमें ज़्यादातर लोगों के लिए ये अलग अलग ग्रुप होगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे मेहनत और ख़तरा ज़्यादा है, उतना मिलेगा नहीं। समझ में आया? एक तो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हुआ, एक यहाँ पे इमोशंस को लेकर के हुआ, जहाँ उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितना भी देंगे ना उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, बट आउटकम कुछ खास नहीं निकलने वाला है। बहुत लंबा रिलेशनशिप ये चलने वाला नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है, बिकॉज आप बहुत कंट्रोलिंग हो उनकी नज़र में। तो ये आपके साथ क्या कोर्टशिप चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फ़िलहाल कोई ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी तरीके की इनसे डिमांड करो कि नहीं आप मुझे पैसा दे रहे हो, या मतलब मुझसे मैरिज कब कर रहे हो, या मुझे कब कमिटमेंट दे रहे हो, या कब फैमिली से बातें कर रहे हो, ये कुछ नहीं करना। एक सिंपल सा रिलेशनशिप चलेगा जहाँ पे कोर्टशिप है, जहाँ एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करना है, जहाँ ना आप उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होगे और कंट्रोल करोगे, ना ही वो आपके लिए डिमांडिंग होंगे और कंट्रोल किसी तरीके का सवाल जवाब करेंगे, तो यहाँ पे वो नौबत नहीं आनी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि जिन लोगों के केस में आपके पर्सन अभी तक सेटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए वो उस पर ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते।
तो वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा डिमांड करो, ज़्यादा सवाल जवाब उनसे करो, तो वो एक क्वालिटी टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, बट नहीं चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा सवाल जवाब करो या उनका मूड ख़राब करो, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड तो करना चाहते हैं, बट किसी तरीके की लड़ाई झगड़े, बहस और क्लैरिटी देने के मूड में ये नहीं है। चलिए हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं और जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बेस चक्र की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप एक बहुत मतलब बहुत बड़ी सक्सेस आप लोगों के लिए रिश्ते में आ सकती है, बिकॉज आप हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आप लोगों का हो। बेस चक्रा पे आपको अपने काम करने की ज़रूरत है। बेस चक्रा मतलब आपके करियर को डिनोट करता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि चक्रास क्या होते हैं और कितने होते हैं, कैसे क्या उनको एक्टिवेट करते हैं, क्यों होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे डाली हुई है, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ नाम से ही सर्च कर लो, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ मिल जाएगा सारा सब कुछ। मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, जाकर के आप देख सकते हो। बट हाँ, थोड़े से डीप में जाना तब मिलेंगे, क्योंकि अब तो आप लोग करंट फीलिंग देखते हो, तो ज़्यादातर रीडिंग आप मैसेज और करंट फीलिंग के ही हैं। लेकिन पहले जाएंगे, अगर 5-6 महीने पहले जाएंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे कंटेंट लिस्ट में। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ये दोनों के लिए ही हो सकती है ये एडवाइस, जहाँ पे आपको अपना फाइनेंस, अपना कैरियर पे ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ज़बरदस्त सक्सेस मिलने वाली है। जिन लोगों के केस में फाइनेंशियल्स वगैरह ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी वीक हो सकती है, तो उसको इम्प्रूव करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। कैरियर इशू दिख ही रहा था, वहाँ पे स्टार्टिंग से ही दिख रहा था। फैमिली इश्यूज़ हैं, कैरियर इश्यूज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर, ऑब्वियसली नहीं है, रीडिंग में भी कहीं फीलिंग्स नहीं दिखाई दी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। ये ज़्यादातर लोगों के लिए केस यही है कि आपके पर्सन जो है वो अपने कैरियर, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा बनाना चाहते हैं सबसे पहले वो। इस वजह से वो शायद काम आपको कम कॉल करें, तो हो सकता है आप क्या वो उनसे कंप्लेन कर रहे हो कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, आप डाउट कर रहे हो। बट नहीं, आप डाउट नहीं करो, आपका पर्सन जो है वो अपने करियर पे ध्यान दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आपको डाउट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। यस, आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहा है कि वो प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, और पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं आप उनकी, और वो पूरी तरीके से करें। लेकिन जब आप उन पर शक करते हो, सवाल जवाब करते हो, तो उनको बुरा लगता है, उनको लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, बहुत बुरे उस पर चले जाते हैं। कुछ लोगों की पर्सन को ये डाउट भी हो सकता है कि शायद आप अपनी तरफ से इतना बुरा बर्ताव इसलिए करते हो कि शायद कोई आप और आपकी ज़िंदगी में आ गया है, या आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए आप जानबूझ के उनके साथ खराब बर्ताव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको गाइडेंस क्या देते हैं, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़, हम बहुत जल्दी ना अपनी रीडिंग में चार्म सेट करने वाले हैं, तो वेट करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अपॉर्चुनिटी, ये मैं अभी लूँगी नहीं, बट हाँ, ये मैसेज को मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी। किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है चीज़ों को लेके, ठीक है। और ये भी है कि कुछ अब अगर नहीं आपकी इच्छा पूरी हो रही है, तो आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे कि आपके लिए कुछ और भी बेहतर आप जो मांग रहे हो, उससे भी बेहतर आपने डिवाइन ने आपके लिए प्लान बना के रखा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, देखो अपने आप आया था, वापस इतने शफलिंग के बाद भी वही आया, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है और अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको मिलने वाली है। तो पॉजिटिव रहना है, डिवाइन के सरेंडर रहना है डिवाइन को, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।